अदानी से निकल जाएं क्या लॉस बुक करके या वेट करें? अनुभव सर, पहली चीज अदानी में मैंने कभी आपको ये नहीं कहा था, हमेशा एक ही बात बोली कि बियॉन्ड प्रॉफिट या बियॉन्ड ग्रेविटी चलने वाले स्टॉक हैं। ये मेरा कोट था, हमेशा मैंने यही वर्ड यूज किया है कि ये बियॉन्ड प्रॉफिटेबिलिटी चलते हैं, बियॉन्ड, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। और वही मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज भी मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अब रही बात अदानी में, अगर आप कुछ कंपनियां जिनको असेट वाइज समझ रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ नंबर में बात कर सकता हूँ। 8,80,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो चुकी है इस ग्रुप की, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है। तब से लेके अब तक ये ग्रुप 19 लाख करोड़ से टूट के 10 लाख करोड़ आ गया है, जिसमें सबसे बड़ा फॉल्ट अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में आया है। ये चारों मिला के 40% ऑन एन एवरेज साफ हुए हैं, तो 32-35% ऑन एन एवरेज ग्रुप गिर चुका है। डेट वाइज पूरा ग्रुप 2,22,000 करोड़ का डेट ओन करता है। उस 2,22,000 करोड़ की डेट के सामने 9 लाख करोड़ ऑलरेडी साफ हो चुके हैं डेट के नाम पर। कहां पर कैश फ्लो आता है इस ग्रुप में? अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अदानी पोर्ट और कुछ हद तक अदानी वेलमार। तो ये चार में कैश फ्लोज हैं। तो अगर आप सिचुएशन समझना चाहेंगे, एटलीस्ट ये बाकी के सामने थोड़े सिचुएशन में बेटर है। तो बाकी की वैल्यूएशन बहुत महंगी है अभी भी, तब 900 के मल्टीपल में थे, अब 300 के मल्टीपल पर है, लेकिन है अभी भी 3 डिजिट में ही। तो जब तक ये फियास्को खत्म नहीं होता, तूफान जब आता है तो आप बाहर नहीं निकलते हो, आप उसके निपटने का वेट करते हो। तो निपटने का वेट कर लीजिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए। जब थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए, जब थोड़ा पैनिक कम हो जाए, जब टीवी में बातचीत कम हो जाए, तब इसके बारे में सोचिएगा, तब आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। अभी सब बुराई दिखेगा तो अभी मत पड़िए। ओके, इसके अलावा जुबिलेंट फूड 500 शेयर 520, यू कैन एवरेज थोड़ा थोड़ा जुबिलेंट फूड पे, मतलब एटलीस्ट इतनी कोई खराब सिचुएशन नहीं है। 0.5% का एलएफएल ग्रोथ है, 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, पिछली बार 108 करोड़ का प्रॉफिट था। तो नए मैनेजमेंट आए हैं, समय दीजिए उनको, थोड़ा सिचुएशन में बदलाव आएगा। वो 20 मिनट की एश्योर डिलीवरी भी कंपनी ने ऑन की है, और साथ ही साथ ये कंपनी ने अपने नए स्टोर्स भी खोले हैं, प्लस जो पॉपाइज के नए स्टोर भी इन्होंने एक्सपैंड करने शुरू किए हैं। 20 के आसपास शायद स्टोर खोले हैं। तो ब्रोकर हाउसेस के व्यूज 480-85 के टारगेट दे रहे हैं। और एज सच कोई बड़ा फॉल जो आया है, ऑब्वियसली 2 दिन में मार्केट भी बहुत सीवियरली डैमेज हुआ है, लेकिन अदरवाइज कंपनी वाइज आपको नंबर्स मैंने रख दिए हैं, आप उसके हिसाब से कोई कॉल यहाँ पर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, टेक महिंद्रा एंड कोफोर्ज। विनोद सर, मैं टेक महिंद्रा कोफोर्ज पे राय दूंगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नहीं दूंगा। उसकी वजह ये नहीं कंपनी खराब है, उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो शायद मेरा पसंदीदा स्टॉक है। मेरा कोई पसंदीदा स्टॉक नहीं पूरे बाजार में, मैं आपको पहले ही कह देता हूं। मेरा कोई भी पसंदीदा स्टॉक नहीं है। हर कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हर कंपनी जिसकी ग्रोथ 15 से 20%